बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। आत्मनिर्भरता नहीं देश को बेच रही है मोदी सरकार। बुलंदशहर नारा भले ही आत्मनिर्भर भारत का दिया हो, वास्तव में देश को बेच रही है मोदी सरकार। उपविचार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर 20 से 26 अगस्त 2020 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत उपजिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन में आए किसानों मजदूरों को संबोधित कर रहे थे सुरेश चंद्र ने कहा कि मोदी सरकार कोविड-19 की आड़ में देश की खेती, सार्वजनिक संपत्ति, रेल, जहाज, कोयला खदान, बंदरगाह, हथियार बनाने के कारखाने, बीमा, बैंक आदि को देशी विदेशी कंपनियों को उन्हें पौने दामों में बेच रही है। ऐसे में मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का नारा अपने आप खोखला साबित हो जाता है। सुरेश चंद्र ने कहा कि आजादी का मतलब गोरी चमड़ी के लोगों को देश से भागने के लिए नहीं था, बल्कि उनकी लुटेरी कंपनियों खदेड़ने के लिए भी था, जो भारत की जनता को लूट रही थी। इसलिए एक बार फिर देश के किसान मजदूर, मेहनतकश जनता को एकजुट होकर इन लुटेरों तथा देश में इनके पैरोकारों को खदेड़ने की जरूरत है। किसान सभा के क्षेत्रीय सचिव जय भगवान शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का अरबों रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। बिजली, डीजल, पेट्रोल आदि के रेट बढ़ने से खेती की लागत बढ़ गई है, जबकि किसानों की फसल आधे रेट पर लुट रही है। रोजगार समाप्त हो गए हैं, कारोबार व्यापार चौपट हो गया है, अल्पसंख्यक दलित व महिलाओं पर हमले बढ़े हैं, कानून व्यवस्था चौपट है। परंतु सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश की जनता को धर्म के नाम बांटने में लगी है। समस्याओं से संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने, कोरोना अवधि का बिजली माफ करने, प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपए माह दे फैसला किया मांग सकता है। छोटे छोटे प्रदर्शनों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए अपने ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सारे देश में अपने बुलंदशहर की सारी तहसीलों पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन के माध्यम से एजेंट साहब के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को भेजना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये वर्तमान सरकार है, ये ऐसी निकम्मी, भयंकर निकम्मी सरकार है। जब इस देश में कोरोना की महामारी आई, पहला केस आया, उस समय यह सरकार दूसरे एजेंडों पर लगी हुई थी। ये कहीं ट्रंप का स्वागत कर रही थी, उधर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराकर सरकार बनाने की इसको चिंता थी। इस देश में कोरोना की सरकार को कोई चिंता नहीं थी। आपको जानकारी है, सबसे पहला केस हमारे देश में कोरोना का 30 जनवरी को केरल के अंदर आया पहला केस। लेकिन ये मार्च तक सरकार सोती रही, जबकि वहां की सरकार ने उसी वक्त अपने प्रदेश की जनता को चेतावनी दे दी, क्योंकि इनको हवाई